हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ये एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपको नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के आपको कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एज ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो आपने जब भी इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना है तो खुद को एज अ टीचर एज अ पॉजिटिव वे में ही आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और हर एक ऑप्शन को कम से कम 2 या 3 बार तो ज़रूर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 111 में बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी यदि, तो नेशनल यूनिटी विल ग्रो। तो राष्ट्रीय एकता कब बढ़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है, ये टीचर सर्व्स इन हिज कंट्री एनीवेयर। तो तब क्या होगा, राष्ट्रीय एकता तब बढ़ेगी जब अध्यापक जो है वो अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2018 के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। तो क्यों है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नेसेसरी बिकॉज। तो विद्यार्थियों को जो मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा ये विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने में सहायक होता है। इट हेल्प्स टू मेजर द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये जो है वो विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चे का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बालक का सामाजिक व आर्थिक स्तर जो है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू अ पर्टिकुलर क्लास हैज़ बीन प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरटी एक्ट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। आरटी एक्ट जो था वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। आपकी राय में एक कामयाब अध्यापक वह है जो, इन योर ओपिनियन अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हुज। तो आप क्वेश्चन नंबर 114 में बोला गया कि आपकी राय में एक कामयाब अध्यापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। विद्यार्थियों के विकास में जो गहरी रुचि रखता है वो हमारे आपकी वो एक कामयाब अध्यापक है, ये आपने याद रखना है। टेक्स नीन इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपकी राय में कामयाब अध्यापक कौन है जो विद्यार्थियों के विकास में गहरी रुचि रखता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि ये क्वेश्चन जितने भी होते हैं वह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। एज अ पॉजिटिव वे ही आपने ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन ऑप्शंस को कम से कम 2 या 3 बार तो जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी जो है, छात्रों में मुक्त वातावरण में सीखने की योग्यता का विकास करना जो है ये भी मुख्य उद्देश्य है। छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना ये भी मुख्य उद्देश्य है। तो छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास करना ये भी जो है वो आपका बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि बिफोर गोइंग टू अ क्लास ए टीचर मस्ट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ टीचिंग पॉइंट्स बिकॉज। तो कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए,
तो क्यों बनाने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। इट हेल्प्स टू मेक अ टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो कोई भी कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण कार्य में अधिक प्रभावशाली बनाने में काफ़ी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। आपकी राय में प्रत्येक अध्यापक के घर पर निम्नलिखित में से किस चीज़ का होना आवश्यक है? तो इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट एट द रेजिडेंस ऑफ एवरी टीचर। तो आपकी राय में अध्यापक के घर पर निम्नलिखित में से किस चीज़ का होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 117 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। टीचर के अध्यापक के घर में लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, टेलीविज़न भी होनी चाहिए, अच्छी तरह से सजा हुआ मेहमान कक्ष भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आपकी राय में अध्यापक संगठन का काम क्या है? तो इन योर ओपिनियन द वर्क ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन इज। तो आपकी राय में अध्यापक संगठन का जो काम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। समय समय पर सेमिनार करवाना ये भी अध्यापक संगठन का काम है। अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना ये भी अध्यापक संगठन का काम है। ज़रूरतमंद अध्यापकों की सहायता करना जो है ये भी काम है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपका पुत्र शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है, तो सपोज योर सन वांट्स टू गो फॉर टीचिंग प्रोफेशन। तो आप मान लीजिए आपका पुत्र शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप उसके शिक्षक बनने के चुनाव को सहमति देंगे। यू विल एग्री टू हिज चॉइस टू बिकम अ टीचर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। एक अध्यापक का पहनावा होना चाहिए। ए द ड्रेस ऑफ अ टीचर शुड बी। तो एक अध्यापक का जो पहनावा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साधारण परंतु आकर्षक होना चाहिए। सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं की सहायता किस प्रकार करेंगे? हाउ विल यू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ योर रिलेटिव्स हु स्टडी इन योर स्कूल। तो आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं की सहायता आप किस प्रकार करोगे? क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे। यू विल मेक देम वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आप पाते हैं कि आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वाइल टीचिंग इन योर क्लास यूजुअली यू फाइंड दैट योर स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू यू शुड। तो आप क्या करेंगे? अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे। क्या करेंगे आप? अपने चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग। अगर आपकी कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आपको लगता है कि आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए? शुड एजुकेशन बी द सेम फॉर बोथ द पोर एंड द रिच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हाँ, अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ बोला गया है कि अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया तो आपने क्या बोलना है? आपने बोला हाँ, अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। यस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर द पोर एंड द रिच। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। यदि आपके विद्यालय में के कुछ अध्यापक एक अलग समूह बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? इफ़ सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल सेपरेट ग्रुप व्हाट विल यू डू। तो यदि आपके विद्यालय में कुछ अध्यापक एक अलग समूह बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। 125 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आपने विद्यार्थियों को पास प्रतिशत सुधारने के लिए आपको चाहिए टू इम्प्रूव द पास परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स यू रिक्वायर। तो अपने विद्यार्थियों का पास प्रतिशत सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कठिन परिश्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हार्ड लेबर एंड द अदर टीचिंग फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं देश के निर्माण में युवा बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। आई वांट टू यूज़ द यंग ब्रेन टू बिल्ड द नेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ स्टूडेंट्स नॉट
टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लासरूम एट प्रेजेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कक्षा का वही अरुचिकरण वातावरण हो गया। पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मांग के अनुसार ना होना, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, ये तीनों जो है सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला गया कि पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद क्यों बदल दिया जाना चाहिए। वाई शुड टेक्स्ट बुक बी चेंज्ड आफ्टर सम टाइम, तो क्यों बदलना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ज्ञान में बदलाव के कारण ये आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी विद चेंज ऑफ नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य क्यों है। एनवायरमेंट एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल, तो क्यों विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा जो है, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण बोध की पैदा किया जा सके, ताकि पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाया जा सके, ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण ज्ञान का बोध कराया जा सके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का जो मुख्य कारण है वो क्या है। द मेन कॉज ऑफ मोरल डिग्रेडेशन इन इंडिया ऑफ बिकॉज, तो भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो आपका भौतिकवादी मनोवृत्ति है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। रोजगार के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को किसका व्यवहार सबसे अधिक प्रभावी करता है। विच बिहेवियर इफेक्ट्स द स्टूडेंट्स द मोस्ट, तो विद्यार्थियों को किसका व्यवहार जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अध्यापक का, दैट ऑफ अ टीचर। 133 पे चलते हैं। किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं। बाई विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम, तो किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अपने आप करके, बाई डूइंग थेमसेल्व्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खुद करके, अपने आप करके पद्धति द्वारा विद्यार्थी जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है। इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विटेड, तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन जो है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए अति आवश्यक है। 135 क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो विद्यार्थियों की आंतरिक योग्यताओं को उभारना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। इफ अ स्टूडेंट लाफ एट यू इन द क्लास व्हाट विल यू डू, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका उपहास करता है तो आप क्या करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा, उसे अनुभव कराएंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। मेक हिम रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ना कि उसकी पिटाई करेंगे, उसे कक्षा से बाहर भी नहीं निकालेंगे, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। आप क्या करोगे एज अ टीचर, उसे अनुभव कराएंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, पर हर एक ऑप्शन को आपने 2 या 3 बार कम से कम रीड जरूर करना है और पॉजिटिव वे में ही ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी अध्यापकों को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए क्योंकि ऑल द टीचर मस्ट रीच स्कूल इन टाइम बिकॉज, तो सभी अध्यापकों को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए क्योंकि, क्यों पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इससे विद्यार्थियों को में अनुशासन की भावना आती है, विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। मान लीजिए आप एक अध्यापिका हैं, कुछ पुरुष अध्यापक आपको प्रताड़ित करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। सपोज यू आर अ लेडी टीचर, सम ऑफ द मैन टीचर स्टार्ट हैरेसिंग एंड क्रिटिसाइजिंग यू, व्हाट विल यू डू, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे व्यवहार का कारण जानने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, टॉक टू देम पर्सनली अबाउट द कॉज ऑफ द सच बिहेवियर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 139 पे चलते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कक्षा में आपके दृष्टिकोण को समझने में अक्षम है, तो सपोज द स्टूडेंट इज
नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वे पूरी तरह से समझ ना ले, ये आपने याद रखना है। यू विल नॉट मूव अहेड अनलेस एंड अनटिल द स्टूडेंट्स हैज़ फुली अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम है तो आप हमेशा, इफ़ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल यू विल ऑलवेज। यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम है तो आप हमेशा क्या करोगे, आप अपने विषय, विद्यार्थियों और अध्यापन पर केंद्रित रहेंगे। कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट्स एंड टीचिंग। तो आप ये नहीं करोगे कि चापलूसी पर केंद्रित रहेंगे, दूसरे अध्यापकों को धमकाएंगे, विद्यालय में राजनीति करेंगे। ये कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ क्या करना है, अपने विषय, विद्यार्थी और अध्यापन पर आपने केंद्रित रहना है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। अभिभावक शिक्षक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये मंच प्रदान करती है। पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स प्लेटफॉर्म। तो अभिभावक शिक्षक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये मंच प्रदान करती है। किस लिए करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ज़रूरी होती है। अभिभावकों से मिलने के लिए भी ज़रूरी होती है। समस्याओं का समाधान करने के लिए भी ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ रिस्पेक्टेड फॉर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। महावैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते, बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड कमिटेड टीचर। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो थे वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है महान वैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते है, बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड कमिटेड टीचर। 143 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में बोला गया है कि आज के विश्व में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट नीडेड इन टुडे वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी आज के विश्व में यौन शिक्षा होगी, नैतिक शिक्षा होगी, कंप्यूटर शिक्षा होगी, सेक्स एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन एंड एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ये तीनों जो हैं वो आज के विश्व में सब ये जो शिक्षाएं हैं काफ़ी आवश्यक हो गई हैं आज के वर्ल्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में बोला गया कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल व्हाट शुड डन बाय टीचर। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। विद्यार्थियों को सकारात्मक शैक्षिक व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड फॉर पॉजिटिव एजुकेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। आपकी राय में कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। इन योर ओपिनियन हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर। तो आपको पता है आपकी कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। जिसे विषय को पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान हो उस अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, ना कि जो धनवान हो, जो देखने में सुंदर हो, जिसके पास अत्यधिक डिग्रियां हो। ये नहीं होता है। जिसे विषय को पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान हो तो उस अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। द मेन रीज़न ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। भगोड़ेपन का जो असली कारण है वो क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। भगोड़ेपन का जो असली कारण है वो पढ़ाई में रुचि ना होना, नशाखोरी हो गया, अध्यापक का कक्षा में रुचि पैदा करने में अक्षम होना, ये तीनों जो हैं वो आपके भगोड़ेपन के असली कारण है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, ड्रग एडिक्शन, टीचर इनएबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द क्लास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। एक अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। ए टीचर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन द रिसर्च बिकॉज। तो एक अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ज्ञान बढ़ता है, अध्यापक व्यस्त रहता है, अध्यापक निरंतर नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। एक अध्यापक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है उसे कहते हैं। ए चिल्ड्रन हु कैन नॉट वर्क एट अ पेस विद द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है, बैकवर्ड
चाइल्ड कहा जाता है। एक बालक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं करता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू स्ट्रेस इन द एग्जाम। तो निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव जो है वो उत्पन्न होता है? तो आपको पता होगा चिंता से, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना, ये तीनों जो हैं मुख्य कारण है परीक्षा में तनाव उत्पन्न होने के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे। एज अ टीचर यू विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू दूज स्टूडेंट्स। तो एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे, किन को देंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इसके पात्र होंगे, हु डिजर्व इट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीयू बीएड एंट्रांस 2018 के एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और आपने एज अ पॉजिटिव वे एज अ टीचर खुद ये क्वेश्चन जो है वो अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं, और हर एक ऑप्शन को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर रीड करना है, क्योंकि ये ऑप्शन जो होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के, ये ऑप्शन सभी ऑप्शन जो होते हैं वो आपको सेम ही लगेंगे आपको। तो आपने ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, रीड करना है, और उसके बाद ही आपने आंसर को टिक करना है। तो ये आपने याद रखना है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और आपने एज अ पॉजिटिव वे एज अ खुद को टीचर रख के ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।